कक्कड़, प्रियंका, ये कौन सा आत्मविश्वास है भाई आपकी पार्टी के भीतर? 90 की 90 सीटों पर लड़ा दिए उम्मीदवार, जमानत जब्त हो गई 47 की 47 सीटों पर पिछली दफा। किसका वोट काटेगी आम आदमी पार्टी? सभी को नमस्ते। गरिमा जी, मैं इस क्वेश्चन को आंसर करती हूँ, बट मुद्दे पर भी बात करना चाहूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज आपने जो रखा है डिबेट का। पहले तो 2017 में जब हमने गुजरात विधानसभा लड़ा था तो हमारे 24,000 वोट आए थे, जो कि 0.1% है। और 5 साल बाद जब हम दोबारा लड़े थे तो हमारे 42 लाख वोट आए थे, करीब 14% वोट थे, जिसमें से हम 5 सीटें जीते थे, 35 पे हम सेकंड आए थे। हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी ग्लोबली जाने जाते हैं। 10 साल में हमारी पंजाब में सरकार है, दिल्ली में 3 बार सरकार रही है, हमारी एमपी में मेयर हैं, हमारे एमएलए हैं गोवा में, हमारे मध्य प्रदेश में भी मेयर हैं, बता चुकी हूँ मैं। तो ये हमारा विश्वास है क्योंकि लोग हमारे मॉडल को पसंद करते हैं, क्योंकि बाकी सारी पार्टियां वादे कर सकती हैं पर फ्री बिजली सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। भाई जमीन जो मिली आपको वो दिल्ली में कांग्रेस की मिली, तो पंजाब में कांग्रेस की मिली, तो हरियाणा में ये कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी कूद गई ना मैदान में। नहीं, तो आप ये कह रही हैं कि दिल्ली में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, पंजाब में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है और हरियाणा में थोड़ा सा है, इसलिए हम कांग्रेस के वोट लेंगे। ऐसा नहीं है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो 40% अनएम्प्लॉयड यूथ है इस बार हरियाणा में, वो कहाँ वोट देगा? वो बीजेपी को वोट देगा। वो बीजेपी का अगर वोटर रहा होगा तो आपको लगता है वो बीजेपी को वोट देगा? ऐसा नहीं होगा इस बार। किसान किसको वोट देगा? बीजेपी को वोट देगा? बिल्कुल नहीं दे रहा है इस बार। और जहां तक आपने ये मुद्दा उठाया जो आज बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का वक्तव्य दिया कि मैं एक ओबीसी माँ की कोख से पैदा हुआ इसलिए मेरे साथ अत्याचार हो रहा है या मुझे गालियां पड़ रही हैं, ये बहुत ही दुखद है। और प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जब वो देश के बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि कुछ पाप किया होगा तो भारत में पैदा हुआ, यहाँ कहते हैं कि मैं ओबीसी की कोख से पैदा हुआ तो इसलिए गालियां दे रहे हैं। इससे क्या होता है, जो एक्चुअल एट्रोसिटीज हो रही है ना दलितों के ऊपर पूरे देश में, उस पे से ध्यान हट जाता है। और वो क्यों ये ध्यान हटाना चाहते हैं? क्योंकि जहां भी एक्चुअली दलित के ऊपर एट्रोसिटीज, जहां भी दलित के ऊपर क्राइम हो रहा है, वो सारे भाजपा शासित राज्य हैं, ऐसा एनसीआरबी का डाटा कहता है। जो टॉप 5 राज्य हैं जहां पे 85% अन्याय होता है दलितों के साथ, वो सारे भाजपा में हैं। वो सारे भाजपा रूल है, लंबे लंबे समय से भाजपा यही आप कहना चाह रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश ओबीसी